हेलो 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 एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर फिट एंड फाइन एंड सब बढ़िया होंगे यार। और जैसे ही आज अपनी प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लगातार ग्राइंड करे जा रहे हैं, क्वेश्चंस, लीड कोड, कोड फोर्सेस करते रहो यार, मेहनत करते रहो। यू विल एक्चुअली अचीव योर ड्रीम्स, राइट? आई एम विथ यू एंड सब लोग आपके साथ हैं, बस मेहनत करते रहो। और यस, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह सुबह उठो और फिर लीड कोड में हार्ड देख लो। डिप्रेशन, डिप्रेशन का नेक्स्ट लेवल, राइट? बट क्वेश्चन एक्चुअली हार्ड नहीं है। मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि फर्स्टली आई विल टेल यू द एक्चुअल डिफिकल्टी, लीड कोड डिफिकल्टी वर्सेस साइयम डिफिकल्टी। इट्स एक्चुअली अ मीडियम प्रॉब्लम, both thought process wise it's a medium, and thought and intuition wise and implementation wise also it's a medium problem, because it is a standard problem. Okay, that's why it's a medium. Actually it's a easy for a very experienced guy, but okay, medium problem for a thought process. Okay, fine. ओके यार, क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोलता है यू आर गिवन एन एनक्रॉस एन मैट्रिक्स ग्रिड विद ईच ग्रिड रिप्रेजेंट द एलिवेशन एट पॉइंट आई जे। ठीक है यार, एक ग्रिड है, ये कुछ एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है यार, इट स्टार्ट रेनिंग एंड वाटर ग्रेजुअली राइजेस ओवर टाइम। एट टाइम टी द वाटर लेवल इज टी, मीनिंग एट एनी सेल with elevation less than or equal to t is submerged or reachable। थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट लिखा है लीड कोड वाले का, पता नहीं इंग्लिश खराब है कि मेरा खराब है, आई डोंट नो, बट कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखो एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद ना, कि है ना, तो तुम है ना कोई भी सेल पे रीच कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले क्या है, पानी वो बहुत ऊपर भरा हुआ है। आई थिंक सही बोल रहा होगा, मेरा ही खराब है। तो लाइक व्हाट इज सेइंग इज, सो एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के बाद द वाटर लेवल इज, कि उससे नीचे वाली जितनी भी नोड्स है तुम उनको विजिट कर सकते हो, उससे ऊपर वाली नोड्स को विजिट नहीं कर सकते। लेट्स से अभी टाइम जो है वो 10 हो रहा है, ठीक है, यू कैन नॉट विजिट दीज नोड्स, दीज 14 नोड। व्हाई? बिकॉज वो रीचेबल ही नहीं है, पानी ही भर गया है उसमें, ऊपर है वो पानी। ओके, फाइन। You can swim from a square to another four directional adjacent square if and only if elevation of both square individually are at most t। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्क्वायर पे अगर खड़े हैं तो अपन दूसरे स्क्वायर पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन है, दोनों जो है, जो भी अपना जो करंट टाइम जो अपन हमने अज्यूम किया है वो से छोटे होने चाहिए, तभी अपन जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंस कोई कंडीशन नहीं, ग्लोबल कंडीशन नहीं। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्विम इनफाइनाइट डिस्टेंसेस इन जीरो टाइम। इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम अपन ने फिक्स कर लिया ना, तो अपन पूरे ग्रिड पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा सा है, इन्होंने वेग स्टेटमेंट है, वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तो है, कुछ तो है। ऑफ कोर्स यू मस्ट स्टे विद इन द बाउंड्रीज, तो यस, ये तो यस, इन्होंने ऑफ कोर्स लिख दिया है, तो ऑफ कोर्स है, यस। एंड रिटर्न द मिनिमम टाइम अंटिल यू रीच द बॉटम ऑफ द, ठीक है। सुन के ही क्या समझ में आता है यार, कहीं ना कहीं ग्रिड प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, अब देखो जैसे ग्रिड आती है, क्या क्या थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए? ग्रिड, ओके। पहला थॉट प्रोसेस तुम्हारे चलना चाहिए डीपी ऑन ग्रिड्स। ठीक है, कि डीपी ऑन ग्रिड चलना चाहिए, क्या डीपी है, क्योंकि पर्टिकुलर से पर्टिकुलर जाना है, कुछ तो मैक्सिमम और मिनिमम करते हुए, दैट इज अ डीपी ऑन ग्रिड्स तुम्हारी फील आनी चाहिए। दूसरा आ सकता है रिकर्जन, दूसरा आ सकता है हमेशा रिकर्जन, क्या क्या रिकर्सिव है क्या यार, कुछ क्या सारे पॉसिबल पाथ्स एक्सप्लोर करने के। तीसरा आ सकता है तुम्हारा बीएफएस, बीएफएस, डीएफएस स्लैश डीएफएस, कि कुछ रीएफएस डीएफएस तो नहीं हो रहा है कहीं। और इसके अलावा तो जनरली कभी कभी स्टैक वैक के भी सवाल आ जाते हैं, स्टैक हिस्टोग्राम। ठीक है, ये छोटा छोटा चीजें अपने दिमाग में चलना चाहिए कि इसके अलावा तो और कुछ पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। अब अगर अपन ने इसको रीड किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जैसे ही अपन ने ये स्टेटमेंट पढ़ा, फोर डायरेक्शनली एडजेसेंट स्क्वायर, ठीक है, डीपी ऑन ग्रिड्स दिमाग से हटा लो। अब रिकर्जन हो सकता है, या तो बीएफएस डीएफएस हो सकता है। तो ठीक है, अब अपन ने कंस्ट्रेंट जगह, कंस्ट्रेंट तो 50 है यार, 50 क्रॉस 50 है, तो रिकर्जन भी दिमाग से निकल गया। टैक वैक तो लग नहीं रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऑप्टिमाइज तो करने का नहीं लग रहा है, क्योंकि 50 क्रॉस 50 अच्छा खासा टाइम है। अगर बहुत ज्यादा होता तो अपन थोड़ा सोचते, बट स्टैक में भी बहुत ज्यादा वो लगता है कि हाँ यार, कोई पर्टिकुलर ऑप्टिमल बनाना हो किसी ब्रूट फोर्स अपन से कुछ नहीं हो रहा, तो स्टैक तब लगता है। तो ये भी अपना डिबेट हो गया। तो बीएफएस डीएफएस वाली फील आ रही है कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर नोट से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, शॉर्टेस्ट पे तो जरूरी नहीं, बस रीचेबल है, क्योंकि देखो बीएफएस दो चीजें देता है, एक तो पॉसिबल पाथ भी देता है और शॉर्टेस्ट पाथ भी देता है। वो वाली बात, तो अपन को तो रीचेबल चेक करना है कि अपन रीचेबल है कि नहीं है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यार, एक पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब बीएफएस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन मिलती है अपन को, उसके बेसिस पे अपन बनाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना कहीं ना कहीं फील आया कि यार बीएफएस तो, बट बीएफएस स्टैंडर्ड बीएफएस, मॉडिफाइड बीएफएस क्या, अपन को सोर्स नोड तो पता है कि 0,0,
डेस्टिनेशन नोड भी पता है n-1, द परफेक्ट प्लेस फॉर बीएफएस। बट द प्रॉब्लम इज कि अपन को टाइम नहीं पता और अपन को उसको मिनिमाइज करना है। अब क्या करें? अब देखो, एक पॉसिबल तो ये कि तुम यहाँ से यहाँ सारे पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर करो, उस पाथ में तुम सारे पाथ एक्सप्लोर करो और उसमें जो मिनिमम जो मैक्सिमम आए उसमें उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तुम समझ रहे हो? कोई भी पर्टिकुलर पाथ हो, उसमें एक पर्टिकुलर सेल का जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस उतना टाइम तो तुम सारी सेल्स विजिट कर सकते हो अगर वो टाइम पर उतना टाइम हो तो, और उसका तुमको मिनिमाइज करना है सारे पॉसिबल पाथ पे। तो वो तो कहीं बहुत बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। इसके अलावा क्या ऑप्शन है यार तुम्हारे पास? फिर क्या कर सकते हैं? देखो, एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, जैसे ही ये चीजें मिनिमाइज के दिमाग में है ना, तो तुम्हारे दिमाग में एक और चीज चलनी चाहिए कि क्या ये मोनोटोनिक हो सकता है? क्या ये मोनोटोनिक हो सकता है? क्या ये मोनोटोनिक हो सकता है? क्या क्या आपका साबुन स्लो है? क्या आपके सब टूथपेस्ट में नमक है? तो वो वाली चीज की तो क्या ये मोनोटोनिक हो सकता है? हाँ यार, ये मोनोटोनिक हो सकता है। अगर मैं टी टाइम पे पहुंच पा रहा हूँ तो क्या मैं T+1 पे भी पहुंच पाऊंगा? बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल सवाल है। अगर उस पाथवे में अगर मैं टी टाइम में पहुंच पा रहा हूँ तो क्या मैं T+1 में पहुंच पाऊंगा? यस, क्योंकि ग्लोबल है। देखो, यही बोल रहा हूँ मैं, इंटरडिपेंडेंसी नहीं थी, एक ग्लोबल टी टाइम है। तो हाँ यार, मैं बिल्कुल पहुंच सकता हूँ। तो इससे मुझे फील है, अच्छा क्या फील है सबको? यस, यार यू गेस्ड इट राइट, यस, बाइनरी सर्च एंड आंसर। एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट जो आया दिमाग में वो आया बाइनरी सर्च एंड आंसर। बिल्कुल सही बात है यार, सही है। बहुत सारे तरीके अलग भी हो सकते हैं, बट मुझे हमेशा इंट्यूटिव और बढ़िया अप्रोच लगता है कि बाइनरी सर्च और आंसर। कि यार अपन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर को टाइम को निकालेंगे, इस टी को मिनिमाइज करते जाएंगे और इसमें बाइनरी सर्च करते जाएंगे, इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि क्या अपन चेक फंक्शन लिख सकते हैं ना? बिल्कुल चेक फंक्शन लिखता है, बीएफएस ही चेक फंक्शन है, राइट? अपना थॉट प्रोसेस हो गया कि यार बड़ा सिंपल है यार, ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। आई थिंक यहाँ तक आते आते तुमको तो समझ ही आ गया होगा यार, ये तो काफी आसान सवाल है। व्हाट वी गोना डू अ बाइनरी सर्च एंड आंसर। किस पे करेंगे? टाइम पे करेंगे, उसी को मिनिमाइज करना है। बाइनरी सर्च और आंसर पे टाइम करेंगे। इससे क्या फिक्स हो गया? टाइम फिक्स हो गया, टी। इसको अपन चेक करेंगे, किसके चेक करेंगे? बीएफएस से चेक करेंगे, रीचेबल है कि नहीं। अपन को ये नहीं फर्क पड़ता कि कितने पे पहुंच रहे हैं, कितने स्टेप्स में पहुंच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन को इससे फर्क पड़ता है कि क्या अपन पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, तो रीचेबल है कि नहीं है। तो रीचेबल है कि नहीं है वो अपन चेक कर सकते हैं एंड रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर रीचेबल है तो, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई बताओ यार? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बड़ा सिंपल है यार। अगर अपन पूरा मैक्स ही ले रहे हैं तो अपने पास 2500 मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट हो सकता है। इसका अपन लॉग ले लेंगे, वो बाइनरी सर्च और आंसर की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और मल्टीप्लाई बाय बीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो गई, विच इज 2500, बेसिकली ओ ऑफ एन स्क्वायर इनटू log of square. This is the time complexity which is within the limit. There is no problem with that, right? तो आई होप ये चीज तो समझ में आ गई होगी। यही है, यहाँ तक अगर समझ में आया तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द कोड यार। और अगर थोड़ा अपन एक्सप्लोर भी करना चाहे तो इसको एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं। ये वाला जो पाथ है 0 1 2 3 4 5 6, अगर तुम इसमें देखो तो मैक्सिमम है 16, और कोई भी पाथ लोगे तो तुमको 16 शायद इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो फिर वो पॉसिबल पाथ नहीं बन पाएगा, और 16 इसका आंसर। तो ये अपन को चीजें समझ में आ रही। ठीक है, तो अपन क्विकली गो थ्रू द कोड करते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड बीएफएस कोड क्या करेंगे? देखो, पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने एक लो इनिशियलाइज कर लिया। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पहले सेल पे पहुंचे हो, राइट? तो वो लो तुम्हारा ग्रेड 0 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने लो 0 से स्टार्ट कर दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एज केस है, राइट? क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे तुम पानी तक। तो पहले ग्रेड को 0 0 हाई क्या है, तुम इसको क्या कर सकते हो, पूरे मैक्स भी ले सकते हो, 2500 भी लिख सकते हो, बट ठीक है, दैट्स बेटर कि तुम पूरा मैक्स लो ना, क्यों बढ़ा रहे हो झंझट। तो यहाँ पे हाई ले लिया, आंसर ले लिया। अब अपन ने वही स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च वाई लो इक्वल्स टू हाई, मेड कैलकुलेट किया, चेक किया क्या ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ओके, और अपन हाई को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड की। और छोटा क्या मैं निकाल सकता हूँ क्या? नहीं तो मैं और बड़ा निकाल सकता हूँ क्या? लो शिफ्ट करेंगे, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। ठीक है, अपन ने वही स्टैंडर्ड बीएफएस डीएक्स डीवाई के बनाया ऑप्टिमाइज करने के लिए 4 डायरेक्शनल। ठीक है, तो कितना अच्छा और एक्सटेंसिबल है कि मान लो 8 डायरेक्शन भी होता है ना बीएफएस, तो भी अपन कर सकते थे। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, ऑलवेज डू बीएफएस विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, फिर वही विजिटेड वेक्टर बना लिया, विजिटेड 0 0 कर दिया, क्यू बना ली, क्यू को पुश कर दिया। लेवल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो। मुझे लगता है जो डिस्टेंस डिस्टेंस चाहिए होगा, बट डिस्टेंस चाहिए ही नहीं था एक्चुअली। तुम डायरेक्टली भी साइज के बिना भी कर सकते हो। देखो, दो तरीके से बीएफएस करते हैं। अगर तुमको लेवल वाला करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, साइज निकाल के वाइल साइज माइनस माइनस, या फिर तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे, विदाउट दैट, दैट आल्सो वर्क। जब अपन को तुम डिस्टेंस नहीं चाहिए हो, तो डिस्टेंस चाहिए नहीं था इसमें, केवल ट्रू चाहिए था कि क्या पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। तो राइट, तो अपन ने क्यू निकाला, एक्स निकाला, वाई निकाला, और फिर चेक कर लिया कि यार क्या ये
फाइनल डेस्टिनेशन नोड है, डेस्टिनेशन है, अगर डेस्टिनेशन है तो बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन लाइफ में और क्या चाहिए, डेस्टिनेशन मिल गई, राइट, तो ट्रू हो गया। एंड देन फिर अपन ने चार पॉसिबल डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर लिया, वही विद इन रेंज चेक कर लिया, विजिटेड तो है तो नहीं चेक कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक कंडीशन यही चेंज होती है, दिस इज द चेंजिंग कंडीशन, राइट, चेंजिंग कंडीशन अपनी चेंज हो गई, एंड फाइनली अपना विजिटेड जो है अपना एन एक्स और एन वाई आ गया और वन हो गया, फाइनली विजिटेड बना दिया, क्यों में पुश कर दिया, फाइनली अगर अपन को मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे वहीं से ही, नहीं पूरा बीएफएस कर लिया नहीं मिला नहीं पहुंचे तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर इंट्यूशन, द थॉट प्रोसेस, कैसे हमने यहाँ पे बीएफएस सोचा, कैसे हमने यहाँ पे इसको बाइनरी सर्च ऑन आंसर सोचा, हमने कैसे चीजों को नेग्लेक्ट किया, राइट। और इट्स नॉट अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम, आई थिंक ये तुमको समझ में आ रहा होगा, इट्स अ मीडियम इजी टू मीडियम प्रॉब्लम, एंड या if you like the concept and video, make sure hit to the subscribe to the channel, like the video, and also I have started a OOP series for you guys for your placement and interviews, so do check it out, the link is in the description, and then stay tuned for the further updates. Bye bye, happy learning.